से फुसफुसाकर कहा है, कल मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं जल्दी उठूंगा और अपनी जिंदगी ठीक कर लूंगा। लेकिन फिर आप बार बार स्नूज दबाते हैं, और जब आखिरकार बिस्तर से उठते हैं, तब तक दुनिया शोरगुल से भरी, उलझी हुई और आपकी रफ्तार से कहीं तेज चल रही होती है। कई सालों तक मैं भी ऐसा ही था, जब तक कि एक दिन मैंने कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की। मैंने सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। एक बार नहीं, किसी चैलेंज के लिए नहीं, बल्कि हर दिन। और अगले कुछ महीनों में जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अगर आप कभी सोचते हैं कि आपको जिंदगी में ज्यादा समय, ज्यादा शांति और ज्यादा नियंत्रण चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए बात करते हैं सुबह 5 बजे की दिनचर्या की असली ताकत के बारे में, और यह कैसे बनाई जाए कि वह सच में आपके लिए काम करे। चैप्टर 1, उठना और पानी पीना। पहले मैं सबसे तेज और डरावने अलार्म से उठता था। आंखें खोलने से पहले ही दिल की धड़कन आसमान छूने लगती थी। हैरानी की बात नहीं कि मैं दिन की शुरुआत ही सर्वाइवल मोड में करता था। फिर मैंने एक छोटा सा बदलाव किया। मैंने एक सनराइज अलार्म क्लॉक लिया, जो उगते सूरज की तरह धीरे धीरे कमरे में रोशनी फैलाता है। और क्या हुआ, उस नरम रोशनी ने मेरे दिमाग से कहा, अरे सुबह हो गई है। मैं बिना तनाव के जागने लगा। एक और बहुत जरूरी बात, फोन देखने से पहले, दांत ब्रश करने से पहले मैं बस एक गिलास पानी पीता हूँ, कभी कभी नींबू के साथ। क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद के बाद आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। पानी आपके दिमाग, मेटाबॉलिज्म और पाचन को जगा देता है। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन यह आपके शरीर को बताती है आप जिंदा हैं और आप नियंत्रण में हैं। चैप्टर 2, शारीरिक गतिविधि। मैं पहले सुबह वर्कआउट छोड़ देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इसके लिए पूरा जिम सेटअप और 1 घंटा खाली समय चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है, आपको जिंदा महसूस करने के लिए 60 मिनट का वर्कआउट नहीं चाहिए। कभी कभी मैं सुबह सिर्फ 10 मिनट योग करता हूँ, और कुछ दिनों में बाहर टहलने चला जाता हूँ। लक्ष्य है मूवमेंट, खून का प्रवाह तेज करना और मांसपेशियों को जगाना। इससे डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप खुद को साबित करते हैं कि आप जो तय करते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 8 घंटे सोने के बाद भी आप सुस्त क्यों रहते हैं? जवाब सरल है, आपको सुबह प्राकृतिक रोशनी चाहिए। बाहर जाना, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए, आपके शरीर को बताता है कि अब दिन है, ऊर्जा बनाने का समय है, मेलाटोनिन का नहीं। इसलिए मैंने सुबह की धूप में चलना शुरू किया, बिना हेडफोन, सिर्फ अपने विचारों और शांति के साथ। ऐसा लगा जैसे मैं जिंदगी को सच में जी रहा हूँ, बस भाग नहीं रहा। चैप्टर 3, माइंडफुलनेस और आत्मचिंतन। सुबह 5 बजकर 45 मिनट तक, जब दुनिया अभी भी सो रही होती है, मैं शांत बैठता हूँ। ना फोन, ना शोर, बस सांस लेना। शुरुआत में मुझे लगा ध्यान, मेडिटेशन समय की बर्बादी है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मैंने कुछ नोटिस किया। मैं कम लेट करने लगा और ज्यादा वर्तमान में रहने लगा। मुझे अपने विचारों के बीच थोड़ी जगह महसूस होने लगी। सुबह सिर्फ 5 मिनट का ध्यान भी आपके दिमाग के काम करने का तरीका बदल सकता है। ध्यान के बाद मैं अपनी नोटबुक उठाता हूँ। कोई फैंसी प्लानर नहीं, बस एक साधारण डायरी। मैं 3 चीजें लिखता हूँ। मैं किसके लिए आभारी हूँ, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ, आज मुझे किस पर ध्यान देना है। इस आदत ने मुझे एक डरावनी सच्चाई दिखाई। हम में से ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं, लेट करते हुए, स्क्रॉल करते हुए, तनाव में। लेकिन आपको फिर से ड्राइवर सीट पर बैठा देती है। अध्याय 4, पर्सनल डेवलपमेंट। तरह कल्पना करें, सुबह 6 बजे है, दुनिया शांत है, आपका फोन अभी भी बंद है, और आप एक ऐसी किताब के साथ बैठे हैं जो आपकी आत्मा को पोषण देती है। मेरे लिए यह समय पवित्र बन गया। चाहे सेल्फ हेल्प बुक हो, कोई बायोग्राफी या दर्शन के कुछ पन्ने, सुबह सुबह पढ़ने का असर अलग ही होता है। ना शोर, ना ध्यान भटकाने वाली चीजें, बस शुद्ध सीख। कुछ दिनों में मैं पढ़ने की जगह कोई नया शौक अपनाता हूँ, जैसे ड्यूलिंगो पर स्पेनिश सीखना, किसी दूसरी भाषा में जर्नलिंग करना, या यूट्यूब पर एडिटिंग ट्यूटोरियल देखना। ये प्रोफेशन के बारे में नहीं है, ये ग्रोथ के बारे में है। और सुबह 5 बजे आपको वह जगह देता है, इससे पहले कि दुनिया आपका ध्यान चुरा ले। चैप्टर 5, तैयारी और प्लानिंग। अब लगभग 6 बजकर 30 मिनट या 7 बजे हैं। आपने शरीर को हिलाया है, दिमाग को शांत किया है और अपनी ग्रोथ में समय लगाया है। अब आता है एक अहम हिस्सा, नाश्ता। कोई भी नाश्ता नहीं, बल्कि सही ईंधन, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, हाइड्रेशन, बिना शुगर क्रैश के। ये हेल्थ फ्रीक बनने की बात नहीं है, ये एनर्जी की बात है। नाश्ते के बाद मैं अपना कैलेंडर देखता हूँ, घबराने के लिए नहीं, बल्कि प्राथमिकता तय करने के लिए। आज सबसे जरूरी एक काम क्या है, किसे टाल या हटाया जा सकता है, आज को जीत कैसे बनाया जाए। मैं इसे लिख लेता हूँ, बस इतना ही। और यही असली जादू होता है। मैं 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करता हूँ और खुद को दिन जीतते हुए कल्पना करता हूँ। मीटिंग्स में आत्मविश्वास के साथ, अफरा तफरी में शांत रहते हुए, सिर्फ उपभोग नहीं बल्कि सृजन करते हुए। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके दिमाग को सफलता के ऑटो पायलट पर डाल देती है। चैप्टर 6, रियलिटी चेक। ईमानदारी से कहूँ, यह आसान नहीं था। पहले कुछ दिनों में जब मैं सुबह 5 बजे उठा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं फिर से सोना चाहता था, शरीर अकड़ा हुआ था, दिमाग धुंधला था। लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे पता था हर बदलाव की शुरुआत प्रतिरोध से होती है। यहाँ वो चीजें हैं जिन्होंने मुझे लगातार बने रहने में मदद की। आप भी आजमा सकते हैं। रात में ही कपड़े तैयार रखना, फोन को दूसरे कमरे में रखना, एक सरल चेकलिस्ट बनाना, हल्का अलार्म या खुश मिजाज म्यूजिक इस्तेमाल करना। जल्दी इसलिए मत उठिए कि आप सफल लोगों की नकल करना चाहते हैं। जल्दी इसलिए उठिए क्योंकि आपका भविष्य का रूप इसके काबिल है। सोचिए, अगर आप 6 महीनों तक सुबह 5 बजे उठे, तो आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है? ज्यादा शांति, ज्यादा प्रगति, ज्यादा आत्मसम्मान। चैप्टर 7, जरूरी बातें। यह रूटीन ताकतवर हो सकता है, लेकिन तभी जब यह आपके लिए काम करे। इसे टिकाऊ बनाने के तरीके, निरंतरता। पहले दिन सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। जरूरत हो तो हर हफ्ते 15 मिनट पहले उठें। नींद सबसे पहले। अगर नींद पूरी नहीं है तो 5 बजे उठने का कोई मतलब नहीं। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप, कोई समझौता नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी नाइट रूटीन कैसे बनाएं जो जल्दी सोने और एनर्जी के साथ उठने में मदद करे, तो मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया है। ऊपर कार्ड में लिंक है, जरूर देखिए। याद रखिए, एक शानदार सुबह की शुरुआत शांत रात से होती है। पर्सनलाइजेशन, अगर योग पसंद नहीं तो डांस करें।
अगर जर्नलिंग अजीब लगती है तो वॉइस मेमो रिकॉर्ड करें। सब कुछ अपने हिसाब से ढालिए। धीरे धीरे बदलाव। रातों रात 8 बजे से 5 बजे पर आना आपको थका देगा। धीरे शुरू करें और शरीर को ढलने दें। चैप्टर 8, बदलाव करना पड़ेगा, ये वो सच्चाई है जो कोई नहीं बताता। सुबह 5 बजे उठना आपकी सारी समस्याएं जादू से हल नहीं करेगा, लेकिन यह आपको समय और स्पष्टता देगा ताकि आप आखिरकार उनका सामना कर सकें। जिस लक्ष्य को आप टालते आ रहे थे, आप शुरुआत करेंगे। जो चिंता आपको पूरे दिन ढूंढनी पड़ती थी, आप उसे संभालना सीखेंगे। जो अटके होने का एहसास था, आप आगे बढ़ने लगेंगे। ये सिर्फ सुबह की दिनचर्या नहीं है, ये रिएक्टिव तरीके से जीना छोड़कर जानबूझकर जीने का फैसला है। तो आपके लिए एक चुनौती है। इस वीडियो को देखकर बस छोड़ मत दीजिए। कल से एक छोटी चीज शुरू कीजिए। अलार्म 30 मिनट पहले सेट करें। पानी पीजिए, शरीर को हिलाइए, गहरी सांस लीजिए, सोचने और बढ़ने के लिए समय निकालिए। यह आपका समय है, शोर से पहले, नोटिफिकेशन से पहले, दुनिया की मांगों से पहले। तो हर सुबह खुद को चुनिए, सुबह 5 बजे से। नीचे कमेंट करें, अगर आपको हर सुबह 2 अतिरिक्त घंटे मिले तो आप क्या करेंगे। अगर आप अपने दिन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। आपकी जिंदगी इंतजार नहीं कर रही, सुबह के 5 बजे हैं।